नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन अति सुंदर। और आज का एपिसोड एक ऐसा मोड़ लेकर आया है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। रधिया के चेहरे पर एक अजीब सी तेजी थी, आंखों में एक डर था, लेकिन उस डर से भी ज्यादा था एक पक्का इरादा। मम्मी ने उसे रोका था, हाथ थामा था, लेकिन रधिया का मन एक ही बात बोल रहा था, अब और नहीं। अब ये सबूत प्रथम सर के सामने रखने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रधिया ने घर की दहलीज पर कदम रखा और सीधा प्रथम के कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर से आवाजें आ रही थीं, शायद प्रथम किसी काम में उलझा हुआ था। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और रधिया को सामने देखा, प्रथम के चेहरे के रंग बदल गए, आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। कुछ था उस नजर में, हैरानी, कंफ्यूजन और एक अनजाना सा गहराव। रधिया ने एक पल भी नहीं रुकते हुए अपनी फाइल सामने रख दी। कागज थे, तस्वीरें थीं, कुछ रिकॉर्डिंग्स थीं। हाथ कांप रहे थे उसके, लेकिन आवाज बिल्कुल ठहरी हुई थी। उसने कहा, सर, ये सब देखना जरूरी है। मैं जानती हूँ शायद आप यकीन न करें, शायद आप गुस्से हो जाएं, लेकिन जो सच है वो आपको पता होना चाहिए। प्रथम ने हाथ बढ़ाया, कागज उठाए। पहला कागज देखा, चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। दूसरा देखा, आंखों में एक गहरी खामोशी उतर आई। तीसरा, और प्रथम की आंखें बंद हो गईं, जैसे वो उस सच को अंदर तक महसूस कर रहा हो, जैसे एक एक अल्फाज उसके सीने में उतारता जा रहा हो। रधिया चुप खड़ी थी। वो जानती थी इस वक्त बोल जाना सही नहीं। इस वक्त प्रथम को सिर्फ वक्त चाहिए था। कुछ लम्हे यूं ही गुजरे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी और दोनों के बीच एक भारी खामोशी। फिर प्रथम ने आंखें खोलें। वो खामोश था, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ था। उसने रधिया की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, ये सब कितने वक्त से तुम जानती थी? रधिया का दिल एक बार रोके से रुक गया। उसने सांस ली और बोली, थोड़ी देर से सर, लेकिन पहले मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और फिर मुझे डर था कि आप मेरा यकीन करेंगे या नहीं। प्रथम की मुट्ठी भांज गई। वो उठ खड़ा हुआ, खिड़की की तरफ गया, बाहर देखने लगा। शहर की रोशनियां थी, आसमान में एक हल्का अंधेरा था। प्रथम के मन में एक तूफान था। जहां से रिश्तों की नींव रखी थी, वहां एक जर्जा आ चुका था। जो सच रधिया ने लाया था, वो एक बार में पूरी दुनिया बदल देने वाला था। इतने में मम्मी भी आ गईं। दरवाजे पर रुकी रहीं थोड़ी देर। प्रथम की पीठ उन्हें दिख रही थी, रधिया का चेहरे उन्हें दिख रहा था। मम्मी समझ गईं, बात हो चुकी है, सबूत पहुंच गए हैं। अब अगले कदम की बारी थी। प्रथम ने पीछे मुड़कर देखा, मम्मी को देखा, फिर रधिया को, और एक लंबा सांस लिया। उसने कहा, रधिया, तुमने जो किया ये सही था, ये ब्रेव था, और मैं इस सच को आंखों से उठाने की कोशिश नहीं करूंगा। रधिया की आंखें भर आईं। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक आंसू धुल के चला गया। यह आंसू दर्द का नहीं था, यह आंसू एक भरी जिम्मेदारी से मुक्ति का था। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, रधिया ने सुकून की सांस ली। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी था। सबूत देखा जा चुका था, लेकिन सच का सामना करना अलग बात होती है। प्रथम के अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ वो सच जो रधिया ने लाया था, और दूसरी तरफ वो यादीन, वो भरोसा, वो रिश्ते जो सालों से बनाए गए थे। मम्मी आगे आईं। उन्होंने प्रथम के कांधे पर हाथ रखा और बहुत गहरे अंदाज में बोली, बेटा, सच कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो तुम्हारा दिल जानता है वो कभी गलत नहीं होगा। प्रथम की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं आए। सिर्फ एक ठंडी सी लकीर सी दिल से गुजरी। और उस रात, इस घर में, इन तीनों के बीच एक बड़ा फैसला पकने लगा। अब सीधा टकराव होगा। अब सबूत सिर्फ दिखाए नहीं जाएंगे, उन्हें सामने लाया जाएगा, पूरे परिवार के सामने। और सच, चाहे जितना भी डांट दे, सच सामने आएगा। दोस्तों, मन अति सुंदर का ये मोड़ आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है प्रथम सच के लिए खड़ा होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।